लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसेली बात लिखूं? अरे मैं शायर की तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं? मैं गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, और जश्न लिखूं क्या मातम को, और जो देखे हैं मैंने जनाजे क्या उनको बारात लिखूं? जो देखे हैं मैंने जनाजे क्या उनको बारात लिखूं? खुदा के नजदीक पसंदीदा तरीन दीन फकत इस्लाम। कौन सा इस्लाम? वो इस्लाम जो इत्तेदाल पसंदी सिखाता है, दहशत गर्दी नहीं सिखाता। वो इस्लाम जो इंसान बनाता है, शिद्दत पसंदी नहीं सिखाता। वो इस्लाम जो आदमियत पढ़ाता है, आदमियत का सबक पढ़ाता है, दहशत गर्द नहीं बनाता। लेकिन ये नामालूम कातिल का खुद साख्ता इस्लाम भी कैसा इस्लाम है कि जहां उसको महज शद्दाद की जन्नत दिखाई जाती है। शद्दाद की जन्नत तो दिखाई जाती है, लेकिन हक को हकीकत से आशना नहीं कराया जाता, इंसाफ नहीं बताया जाता। उसे ना हक समझ में आता है, ना हकीकत समझ में आती है, ना उसे सादत समझ में आती है, ना उसे शहादत समझ में आती है, ना उसे हश्र समझ में आता है, ना उसे मीज़ान समझ में आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो जब भी आता है चेहरे को छुपा कर आता है। जब वो APS के आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों के सीनों पर गोलियां बरसाता है, जब भी चेहरा छुपाता है। जब वो बसों से उतार कर कोयटा के सफारों को गोलियों से नफ्स को तार तार करता है, जब भी चेहरा छुपाता है। जब मजदूर तबके के सरों को काटने आता है, नारे तकबीर तो बुलंद करता है, मगर चेहरा छुपाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस इस्लाम की बुनियाद पर वो नारे तकबीर को बुलंद कर रहा है, अरे ये नारा बस उसके हलकूम में घुट जाएगा या उसके खंजर की नोक पर रुक जाएगा। लेकिन जब कत्ल के बाद ये मजलूमीन के लवाहिदीन निकलेंगे, तो इनकी फरियाद और नारे और इनकी तकबीर पहले आसमान को चीरेगी, फिर अर्श तक जाएगी, और फिर ये बताएगी कि अरे नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना। और ये बात वो कातिल कैसे भूल गया? वो क्यों अपने चेहरे को हमेशा ढांप कर आया? क्योंकि वो ये जानता था कि अगर जब भी कभी चेहरे को खोल कर आता, उसने खैबर में अली देखा था, धरने में अली वाले देखे हैं। ये जानता था कि अगर चेहरे को खोल कर आता तो फिर वही जंग उसे याद आ जाती, जब जुल्फ़िकार जिब्रील के हाथ में थी तो 1.25 गज की थी, लेकिन जैसे ही अली के हाथ में आई 70 गज दूर तक सर उड़ते हुए दिखाई देने लगे। ये अली वालों की शान है कि दुश्मन घबराता है, चेहरे को छुपा कर आता है। वरना मेरे एक जुमले को तारीख रकम कर ले कि अगर मुंह खोल कर आता तो हमारा हर एक जवान इराकी रेनबो अबू इस्राइल बन जाता, और इनकी किश्तों के पुश्ते लग जाते, इनकी लाशों के ढेर लग जाते, इनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती। लेकिन वो छुप के आया, क्योंकि वो मुंह को तो छुपाता है, नामालूम तो रहता है, मगर बेखबर नहीं है। जानता है कि ये जो माएँ बैठी है ना, इनकी गोदियों में बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे भी अगर लब्बैक या हुसैन की पुकार को सुनेंगे तो अबाबियों की मानेंगे छोटी छोटी कंकरियां। लब्बैक या हुसैन। हमारी माओं की गोदियों में मौजूद ये छोटे छोटे बच्चे भी अबाबील का लश्कर बनकर अब्रहा के हाथियों वाले लश्कर की मानें छोटे छोटे कंकर अपने नन्हे नन्हे हाथों में उठाकर अगर दे मारेंगे तो ये कातिल फना हो जाएंगे, फना पे नार हो जाएंगे। मगर लम्हा फिक्रिया ये है कि आज की रात को आशूर की रात समझ लीजिएगा। अगर आपने इस रात को शब आशूर समझ लिया तो यकीनन सुबह वक्त का हुसैन आपको आवाज में देगा, और मुमकिन है कि सुबह नमाज फज्र हम भी मक्के में इमाम ज़मान के साथ पढ़ लें। क्योंकि वो जंग वैसी जंग नहीं होगी कि जहां किसी को किसी जहाज से जाना पड़े, किसी ट्रेन से जाना पड़े। देगा सदाएं जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन। और ये कौम ये जानती है कि मुतालबात भी मंजूर हो जाएंगे, शियत सरबलंद भी रहेगी, और फितनागर अपने
اپنے فتنوں کی جال میں خود پھنس جائیں گے، اس لیے کہ اس بات سے ہر کوئی آشنا ہے کہ دنیا کے جس کونے کونے میں بھی یہ تشیع قوم بستی ہے، یہ خون دینے کے نام پر بھاگتی نہیں ہے، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو